सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्रोगल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं तो हम अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीटली किस तरह से कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जानने वाले हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन वो किस तरह से करना है और कहाँ करना है और यानी कि किस तरह करना है और उसके लिए क्या कुछ फीस रहने वाली है, क्या कुछ कितना डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा अपने कौन कौन से कोर्सेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पर खास तौर पर बात करूंगा जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं और एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर हो गया, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी हो गया, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का, ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको बताने वाला हूँ आप लोगों को कौन कौन को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि यार भैया आप लोगों का नंबर आ जाए, ठीक है, एटलीस्ट लास्ट तक आपका नंबर आ जाए। तो मैं वही बताने वाला हूँ कि आप लोग कौन कौन स्टूडेंट है जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है जो कर सकता है और क्या कुछ एलिजिबिलिटीज हैं हमारे पर कोर्सेज की, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आप लोगों की नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट क्या होती है उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कितना क्या कुछ नॉर्मल सीट का फी होने वाला है, कितना कुछ फीस हमारे पेमेंट सीट का होने वाला है, वो भी आप लोगों को मैं इसमें बताने वाला हूँ। और कौन कौन स्टूडेंट को हमारा हॉस्टल है जो अलॉट होगा, गर्ल्स के लिए कौन सा हॉस्टल अलॉट होगा, बॉयज के लिए कौन सा हॉस्टल है जो अलॉट होगा, वो सारी चीजें हैं मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों को अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ के बारे में बताने वाला हूँ पर कोर्स की, यानी कि कंप्लीटली क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है इस बार की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को एग्रीगोल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो यार, अब मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बता दूं आप लोगों को कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलने वाला है। तो आप लोगों को पहले पहले देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर मैंने एलिजिबिलिटी दे रखी बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर कोर्सेज की, है ना। और इसके लिए सबसे पहले बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप लोगों को 12th पास आउट होना चाहिए 3 सब्जेक्ट ग्रुप के साथ में 12th का, ठीक है। यानी कि साइंस के 3 सब्जेक्ट ग्रुप पीसीएम, पीसीबी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोल दिया पीसीएम, ओके, और यहाँ पर एबीसी हो गया, ठीक है। इन सब्जेक्ट ग्रुप से आप लोगों ने 12th पास किया किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो और साथ ही 50% मार्क्स के, और आप लोग 16 साल से कम के ना होने चाहिए और 25 ईयर से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। तो आप लोग बीएचयू के रजिस्ट्रेशन के लिए है जो एलिजिबल हैं, यानी कि बीएससी हॉर्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। ओके भाई, अब यहाँ पर देख लीजिए इसका कोर्स का ड्यूरेशन यानी कि टाइम क्या रहने वाला है। देखो, 4 साल का ये कोर्स रहने वाला है। इस 4 साल के अंदर आप लोगों के 8 सेमेस्टर लगने वाले हैं। कितने भाई? 8 सेमेस्टर लगने वाले हैं। अब इसके लिए आप लोगों को कौन कौन से मतलब कहाँ-कहाँ एडमिशन मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक तो मेन फैकल्टी यानी कि हमारा मेन कैंपस हो जाता है, उसमें आप लोग एडमिशन मिलने वाला है। तो इसकी सीट क्या रहने वाली है, यानी कि सीट मैट्रिक्स क्या कुछ रहने वाला है। तो बैचलर ऑफ साइंस बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। रेगुलर सीट हमारे यहाँ पर है एफएमसी, यानी कि मेन कैंपस में लगभग हमारी 154 सीटें हैं, यानी कि 154 अपनी सीट्स हैं, ओके। उसके बाद में हमारा पैड सीट हमारा 23 सीट्स रहने वाला है स्पेशल फी की। आरजीएससी में हमारा जो 50 सीट हैं, ओके भाई। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि रेगुलर सीट और पेमेंट सीट क्या रहने वाली है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं रेगुलर सीट और पेमेंट सीट क्या रहने वाली है। देखो यार, आप लोगों को बता दूं, रेगुलर सीट होती है जो एक तो नॉर्मल सीट होती है, यानी कि उसमें ज्यादा फीस नहीं लगता आप लोगों का। मेरा कहने का मतलब ये है, यानी कि एक पेमेंट सीट पर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो उसका दुगना फीस है जो आप लोगों को पे करना पड़ता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर देखो टोटल रेगुलर फी यहाँ पर लिख रखा है, तो यहाँ पर 10,000 रुपए रहने वाला है एफएमसी में, ओके। अगर आप लोग एफएमसी में एडमिशन लेते हैं, ऐसे में आपको बताऊं यहाँ पर टोटल पेड यानी स्पेशल फी एंड रेगुलर फी इंक्लूडेड से आप लोग एडमिशन लेते हैं तो आप लोग यहाँ पर 30,000 रुपए है जो पे करने पड़ेंगे। अगर पेड सीट से आप लोग एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि पेमेंट सीट्स पर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 23 इन सीटों पर अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों की जो फीस है वो रहने वाली है 30,000, यानी कि 30K की समथिंग आप लोगों की जो फीस है वो रहने वाली है। और नॉर्मल सीट कितनी रहने वाली है? 10,000 सीट रहने वाली है। ऐसे में बात करूं यहाँ पर आरजीएससी की, तो आरजीएससी की जो फीस रहने वाली है अपनी 30,000 रहने वाली है। ओके दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट जो कोर्स आता है हमारा बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी आता है। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की वही आप लोगों को एलिजिबिलिटी होना चाहिए 12th में आपके पास में अपना पीसीएम सब्जेक्ट से पास होना चाहिए, ठीक है। पीसीएम सब्जेक्ट से आप लोग हैं तो आप लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। और इसका जो एलिजिबिलिटीज है वो 17 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद में 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट कोई एक ऐसी बोर्ड या ऐसा इंस्टीट्यूट जिससे आप लोग पास आउट हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और जिससे 50% मार्क्स के साथ पास आउट होने चाहिए, तो आप लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं 4 ईयर का, ये भी 4 ईयर का कोर्स रहने वाला है। प्रोफेशनल कोर्स जो रहने वाला है यहाँ पर भी आप लोगों को 8 सेमेस्टर हैं जो लगने वाले हैं, ओके भाई। नेक्स्ट
आप लोगों को बता दूं इसके लिए क्या कुछ सीट है, सीट मैट्रिक्स आपको बता दूं यहाँ पर एफएमसी में 30 सीट है और यहाँ पर नॉर्मल सीट है सारी की सारी, यहाँ पर कोई पेड सीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल कोर्स फीस का रहने वाला 40,000 रुपए यहाँ पर रहने वाला है एक तरीके से, सॉरी जो मतलब ये तो हो गया हमारा सीट मैट्रिक्स, ओके। फीस क्या कुछ रहने वाला है, तो फीस अपना 40,000 रुपए रहने वाला है एफएमसी यानी कि जो फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस एक तरीके से कहें तो, ओके भाई। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पर कोर्स का नाम आता है बैचलर ऑफ डेयरी सॉरी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी, है ना। यानी कि फूड टेक के लिए आप लोग एलिजिबल, सॉरी कौन कौन एलिजिबल है, जो स्टूडेंट 12th पास आउट होना चाहिए पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप से, ठीक है। पीसीएम सब्जेक्ट ग्रुप या पीसीएमबी सब्जेक्ट ग्रुप से आप लोग पास आउट हैं तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे यार, ओके भाई। उसके बाद में देखो ये भी कोर्स अपना 4 साल का रहने वाला है, वही इसके लिए एलिजिबिलिटी है जो डेयरी टेक के लिए है, ओके नॉर्मल। उसके बाद में सीट मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर अपना इसका सीट है जो एफएमसी के अंदर 30 सीट रहने वाला है, यानी कि 30 प्लस सीट जो अपने कहाँ पे है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में है, ओके। उसके बाद में स्पेशल कोर्स फी की बात करें तो 40,000 रुपए इसकी जो पर ईयर है जो फीस रहने वाली है, ओके यार, सॉरी पर सेमेस्टर जो फीस है वो रहने वाली है, यहाँ पर देख लीजिए पर सेमेस्टर लिख रखा है, ओके यार भाई। उसके बाद में हम बात करें हमारा जो स्टूडेंट यार भैया मैं बीएचयू के अंदर एडमिशन तो ले लूं लेकिन वहां पर रहने करने की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी। देखो यार मैं आप लोगों को बता दूं जिन स्टूडेंट का पहले दूसरे तीसरे राउंड में अलॉटमेंट हो जाता है, दूसरे राउंड तक भी अलॉटमेंट हो जाता है तो उनको जाते ही हॉस्टल अलॉट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में वो अपनी कम्युनिटी के साथ में आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, यानी कि एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट तो उनके साथ में जो भी और उनके सीनियर हैं अगर उनके कमरे में वो एडजस्ट कर पाते तो इस तरह से भी एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर आप लोग अच्छी बनती है या अच्छे से आप लोग बना पाते हैं, यानी अच्छे से आप लोग अपने सीनियर्स के साथ में अच्छा बिहेवियर कर पाते हैं तो वो अपने साथ में भी रख लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो सीनियर्स पर डिपेंड करता है, आप लोगों को हॉस्टल अलर्ट नहीं होता है, लेकिन हॉस्टल अलर्ट होता है बॉयज के लिए। तो कौन कौन सा हॉस्टल जो अलर्ट होने वाला है तो मैं आपको बता दूं, देखो यार जो यूजी के स्टूडेंट है ना, यूजी के, ठीक है, उनको तो आरके हॉस्टल है जो अलर्ट होने वाला है, यानी कि राधा कृष्ण हॉस्टल है जो अलर्ट होने वाला है। और जो एग्रीकल्चर का नेक्स्ट हॉस्टल दूसरा हॉस्टल बता रखा है ये बाल गंगाधर तिलक, इसका मुझे ध्यान है नहीं कंप्लीट ज्यादा, लेकिन आप लोगों को बता दूं यहाँ पर नंबर ऑफ रूम्स है जो 198 है, ओके। इनटेक कैपेसिटी यानी कि इसकी जो कैपेसिटी 396 स्टूडेंट की है, ओके। कॉमन रूम इसमें एक है और स्टोर अदर्स जो रूम है इसमें 8 रूम है, ठीक है। इसकी जो फीस रहने वाली है 5,000 के समथिंग रहने वाली है, यानी कि 4,875 रुपए फीस है जो रहने वाली है, ओके। ऐसे अपने जो स्टूडेंट हैं जो यूजी के स्टूडेंट है उनको अधिकतर जो हॉस्टल अलॉट होता है वो होता है अपना राधा कृष्ण हॉस्टल। जो राधा कृष्ण हॉस्टल है जो अपने उसमें टोटल नंबर ऑफ रूम्स हैं 120 हैं और वहां पर इनटेक कैपेसिटी यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रह सकते हैं, 244 स्टूडेंट है यहाँ पर रह सकते हैं, इतने स्टूडेंट रहने की यहाँ पर कैपेसिटी है, ओके। उसके बाद में कॉमन रूम है यहाँ पर 4 हैं, ओके। उसके बाद में स्टोर रूम है जो 4 हैं भाई यहाँ पर, ओके। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें इसकी फीस क्या रहने वाली है तो वही सेम फीस रहने वाला है, 4,875 फीस रहने वाली है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं हॉस्टल फॉर गर्ल्स के लिए, जो अगर गर्ल्स स्टूडेंट है उनके लिए एक ही हॉस्टल अलॉट होता है, वो रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल होता है और यहाँ पर 103 रूम है, यानी कि नंबर ऑफ रूम्स है उनकी संख्या है 103 और गर्ल्स के रहने की कैपेसिटी यहाँ पर 206 यानी कि 206 गर्ल्स रह सकती हैं, ओके भाई। तो यहाँ पर देख लीजिए यार कॉमन रूम है यहाँ पर 2 हैं और इसका फीस जो रहने वाला है 5,375 फीस है जो रहने वाला है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता लग चुका है कि आप लोगों का अपना हॉस्टल अलॉट होता है तो कितनी क्या कुछ सीट्स, सॉरी क्या कुछ कितने रूम्स हैं, कितनी कैपेसिटी है, यानी कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो वहाँ रह सकते हैं, कितने क्या कुछ कॉमन रूम्स हैं और कितनी क्या कुछ जो अपने हॉस्टल की फीस है वो रहने वाली है, तो इनके बारे में पता लग चुका होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं यहाँ पर अपने कट ऑफ क्या कुछ रहने वाला है, लेकिन कट ऑफ से पहले मैं आप लोगों को बता दूं अपना रजिस्ट्रेशन आप लोगों को किस तरह से करना है उसके बारे में बता देता हूं। लेकिन आप लोग यहाँ पर पहले यही जान लीजिए कि कट ऑफ क्या कुछ रहने वाला है, एटलीस्ट कब तक आप लोगों को बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो अलर्ट हो जाता है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर जो स्टूडेंट बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करने जा रहा है तो आप लोगों को देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है नॉर्मल सीट के लिए तो आप लोगों को 605 प्लस मार्क्स आ रहा है, तो आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान लोगे यार, बिल्कुल सेफेस्ट है, इससे ज्यादा कट ऑफ है वो नहीं रहने वाला है, तो सेफ अपने आप को मान सकते हैं। 605 प्लस आपके मार्क्स है, नॉर्मल सीट से आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन मिलने की
की पूरी पॉसिबिलिटीज रहेगी। रही पेमेंट शीट की बात, तो 600 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग जो पेमेंट शीट के लिए यानी कि पेड शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप लोगों को अलॉट हो जाएगा बीएचयू बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए। ओके, ऐसे अपन ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में अपना 595 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं। नॉर्मल सीट पर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए सेफ मार्क्स हो सकते हैं। ऐसे पेमेंट शीट की बात करें तो पेमेंट शीट में आप लोगों को 590 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ओके, उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करें तो 500 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं एटलीस्ट लास्ट तक। ऐसे ही देखो एससी एसटी कैटेगरी की पेड शीट की बात करूं तो 10-20 नंबर का फर्क रहता है, ज्यादा फर्क रहता नहीं है, तो आप लोग लगा लीजिए। जैसे मान लिया आप लोग नॉर्मल सीट को बता रहा हूँ 500 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ मान सकते हैं आप लोग यार, ठीक है, एसटी कैटेगरी में। उसके बाद मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी में आप लोग 520 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप लोग अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ मान सकते हैं। पेड शीट की मैंने बोला जिस तरह से 10-20 नंबर है जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप लोग उनको कर लीजिएगा अपने अनुसार एडजस्टमेंट, ठीक है। ऐसे अपन नेक्स्ट कोर्स की बात करें बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, तो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट एलिजिबल है जिनके पास में पीसीएम सब्जेक्ट रहा है 12th में और यहाँ पर उनके 450 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ मान सकते हैं बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के। ऐसे ही मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी से 410 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं सेफ मान सकते हैं अपने आप को। ओके यार, उसके बाद में एससी कैटेगरी बात करें 300 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जो करना चाहिए बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए बीएचयू के थ्रू। ओके भाई, यानी कि बीएचयू का रजिस्ट्रेशन करने के थ्रू आप लोगों को बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए अगर 300 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो ऐसे में बात करूं एसटी कैटेगरी 280 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं। ओके यार, उसके बाद में मैं नेक्स्ट बात करूं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में आप लोगों को 460 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं आप लोग, तो अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ मान सकते हैं। ऐसे में बात करूं ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी 420 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ है जो मान सकते हैं एटलीस्ट लास्ट राउंड तक। ओके यार, एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर मैं बात करूं 300 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप को है जो सेफ मान सकते हैं। ओके यार, उसके बाद मैं एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में 220 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं आप सेफ मान सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी वो रहने वाले मैंने आपको बता दिया। वैसे पीसीएम बी जो पीसीएमबी के मतलब पीसीएमबी सब्जेक्ट ग्रुप से पास आउट होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में, 12th किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यानी किसी स्टेट बोर्ड से पास आउट होना चाहिए। ओके यार, तो यहाँ पर वही कोर्स है जो रहने वाला है, 4 साल का रहने वाला है। तो देखो ये तो रहेगा हमारा क्या नाम से है कि आप लोगों को किस तरह से रजिस्ट्रेशन है जो करना है, ठीक है, यानी कि इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो भाई इनसे ज्यादा मार्क्स आपके आ रहे हैं ना, तो श्योर ऑफकोर्स आप लोगों को रजिस्ट्रेशन है जो करना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन आप लोग किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है, वेट करोगे तो आप लोगों को थोड़ा अच्छे से मैं समझा पाऊंगा यार, ठीक है, यानी कि थोड़ा अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। अब देखो यार, यहाँ पर आप लोगों का ये मेन जो पोर्टल है अपने, आप लोग सर्च करेंगे गूगल पर जाकर कि बीएचयू रजिस्ट्रेशन 2026 के लिए आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने जो एडमिशन पोर्टल वाली ये वेबसाइट है जो आपके सामने ओपन होगी यार, ठीक है। और ओपन होगी तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का जो एडमिशन पोर्टल है वो लाइव दिखा रहा है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में जिस तरह दिखाया था कि आप लोगों का जो सीयूटी यूजी के एडमिशन के लिए आप लोग जब जाओगे तो यहाँ पर जो लाइव सेक्शन बना आ जाएगा, तो यहाँ पर कल की रात ये लाइव हो चुका था, यानी कि कल की रात से अपने जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ओके यार, अब देखो मैंने सारा सब कुछ बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया है, कितना क्या कुछ सीट मैट्रिक्स रहने वाला है, कितना क्या कुछ फीस रहने वाला है, सारा सब कुछ मैंने बता दिया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप लोगों को किस तरह से अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखो यार, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, देखो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद मेरे यहाँ पर सर्वर एरर है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा वेट करें, आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। साइट थोड़ा धीरे, मतलब एरर नहीं, थोड़ा धीरे वर्क काम कर रहा है, यानी कि स्लो काम कर रहा है। देखो यार, आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं पहले ही, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप लोगों को एक तो सीयूटी का एग्जाम दिए होने चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, उसके बाद में आप लोगों के पास में एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों के पास में अपना जो स्कोर कार्ड है सीयूटी का वो आपके पास में होना चाहिए। ओके, उसके बाद में अपना जो क्या कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाले, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपके पास में 10th का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, डीओबी सर्टिफिकेट के रूप में भी वही लगने वाला है। 12th का सर्टिफिकेट है जो आपके पास में होना चाहिए। ऐसे ही आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास में उस स्पेसिफिक कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है आपके पास में होना चाहिए। ऐसे में आप बात करूं, आप लोगों के लिए नेक्स्ट अपना बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अपीयरिंग सर्टिफिकेट इश्यूड बाय हेड इंस्टीट्यूशन छोड़ो इसको, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि बहुत एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने 10th 12th मार्कशीट, स्कोर कार्ड हो गया सीयूटी का, और एप्लीकेशन मार्क्स हो गए, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय दिए थे, वही ईमेल जो आप लोगों ने सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म
फिलअप करते समय फिल की थी। तो वो आपके पास में होना चाहिए क्योंकि वो आपके लिए काम में आने वाली है। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप लोगों का जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो ऑथेंटिकेशन माँगेगा। ऑथेंटिकेशन के लिए आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाएगा तो तब जाकर वो नंबर है जो रजिस्टर्ड हो पाएगा यहाँ पर। तो इस वजह से बोल रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है भाई थोड़ा-सा अच्छे से धैर्य से काम में लेना है और अच्छे से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन जो करना है, ठीक है? साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ अगर यू आर ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप लोग बिलॉन्ग करते हैं तो ₹500 जो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस है, वो रहने वाली है और जो कि नॉन रिफंडेबल जो फीस है, वो रहने वाली है, ओके? उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ लास्ट डेट ऑफ अप्लाई यानी कि आप लोग लास्ट डेट रहने वाला है आपका, वो रहने वाला है 25 जुलाई। क्या रहने वाला है? 25 जुलाई आपका लास्ट डेट है जो रहने वाला है, ओके यार? अब मैं यहाँ पर कुछ और थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? एक बार थोड़ा-सा और बता देता हूँ मैं यहाँ पर, कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं उनको, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर देखो आप लोग थोड़ा-सा, ये नोटिस है कल की डेट में जारी किया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ओके? यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। देखो ये नोटिस है, ये कल की डेट में रिलीज़ किया गया है, पब्लिक नोटिस बीएचयू के द्वारा रिलीज़ किया गया और इसका जो यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 9 जुलाई 2026 से, ओके? और यहाँ पर एलिजिबल कौन है? तो एलिजिबल देखो वो स्टूडेंट है जिन्होंने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया और उनका स्कोर कार्ड है वो आ चुका है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है? उसके बाद में आप लोग बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन साइट पर होने वाली है, तो आप लोग मैंने बताया साइट कौन-सी वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है लास्ट डेट है उसका 25 जुलाई 2026 है जो रहने वाला है, यानी कि रात 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? 9 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब आप लोगों को अप्लाई किस तरह से करना है, वो भी मैं आपको बता दूँ, ये तो नोटिस मैंने बता ही दिया, ठीक है? ये नोटिस बता दिया है, तो मैं आपको यहाँ पर आगे मैं बता देता हूँ थोड़ा-सा सॉरी, थोड़ा वेट कर लो यार 2 मिनट। हाँ, जैसे यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो डैशबोर्ड ओपन होता है वो मैंने आपको बताया अभी-अभी थोड़ी देर पहले जैसे इस डैशबोर्ड जो ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर ज़ूम कर रहा हूँ थोड़ा-सा इस साइड को, ठीक है? ज़ूम कर रहा हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, देखो यार यहाँ पर 1 मिनट। यहाँ पर देख लीजिए, देखो यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई फॉर एडमिशन यहाँ पर लिखा आ रहा है जॉइन आवर यूजी कंबाइंड अलॉटमेंट यानी कि सीएपी यूजी 2026-27 एकेडमिक साइकिल एंड शेप योर फ्यूचर विद आवर स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम यानी कि आप लोग जिन जिन प्रोग्राम में एलिजिबल हैं उनके लिए आप लोग एलिजिबल कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा तो मैंने यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर अप्लाई किया है तो आप लोगों को सामने कैसा डैशबोर्ड ओपन होता है आप लोगों को बता दूं मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये डैशबोर्ड है जो ओपन होगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा पहले तो आप लोग एप्लीकेंट लॉग इन इनटू एडमिशन पोर्टल थ्रू सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर यानी कि आप लोग एप्लीकेशन पोर्टल को सॉरी जो एडमिशन पोर्टल है उसको आप लोग ओपन करोगे एप्लीकेशन नंबर के थ्रू ओके तो यहाँ पर देखो आप लोगों को यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है सीयूटी का रोल नंबर फिलअप करना है यहाँ पर अपना जो फुल नेम आपको सबमिट करना है उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर करना है अपना डीओबी सबमिट करना है उसके बाद में आप लोगों का मेल आईडी और अपना ऑथेंटिकेट जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने सीयूटी के टाइम पर दिया था तो यहाँ पर आप लोगों को वो चीज़ है जो यहाँ पर टिक चेक बॉक्स क्लिक करके यहाँ पर आप लोगों को करना कर क्या देना है अपना जो ये कैप्चा कोड डाल देना है उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कर देना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप लोगों को फिर से बैक साइड पर आना है बैक साइड पर आना है तो आप लोगों को यहाँ पर देखो अप्लाई नाउ पर मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद में आप लोगों को अब जस्ट यहाँ पर करना कुछ भी नहीं होता आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर लॉग इन करना होता है जैसे यहाँ पर देखो लॉग इन का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर लॉग इन करोगे आप लोग देखो यहाँ पर लॉग इन करोगे तो आपके सामने कैसा डैशबोर्ड ओपन होता है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा एक बार तो यहाँ पर देखो लॉग इन करोगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर देखो इस तरह का डैशबोर्ड जो ओपन होगा तो आप लोग जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका तो यहाँ पर अपना सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा ठीक है उसके बाद में पासवर्ड आप लोगों ने जो जनरेट किया होगा या डीओबी आप लोगों का पासवर्ड हो जाएगा एक तरीके से यहाँ पर जो कैप्चा कोड आप लोगों को मिलेंगे वो आप लोगों को फिलअप करना है और लॉगिन कर लेना है उसके बाद में आप लोगों को अपनी प्रोफाइल वो कंप्लीट करनी है प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों को जो डिग्री प्रोग्राम के लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं और जिनके लिए आप एलिजिबल हैं उनको आप लोग फिलअप करना है ऐसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं प्रेफरेंस आप लोगों को किस तरह से फिलअप करना है तो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर प्रैक्टिकल ही बता देता हूँ चलो ठीक है। प्रैक्टिकल ही यहाँ पर बता देता हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा लगेगा कि सही बताया भैया ने, ठीक है। यहाँ पर देखो यार थोड़ा-सा इधर ध्यान से देखना, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखना। एक स्टूडेंट बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है? बीएससी हॉर्न्स एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई कर रहा है। तो देखो यार मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई सीट टाइप कैसी-कैसी थी यहाँ पर। एक तो नॉर्मल सीट थी, ठीक है? एक नॉर्मल थी और एक पेमेंट सीट थी, ओके? नॉर्मल सीट थी, पेमेंट सीट थी। तो अपनी नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट कहाँ थी? एक तो हमारा
जो एफएमसी में थी। किस में थी भाई? एफएमसी, ठीक है, यानी कि फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, और एक थी आरजीएससी, ठीक है, सॉरी, पेमेंट शीट कहाँ थी हमारे? एफएमसी में भी थी, और हमारे एफएमसी में हमारे नॉर्मल शीट और पेमेंट शीट दोनों थी, ठीक है। उसके बाद में आरजीएससी आता है, ठीक है, राजीव गांधी साउथ कैंपस आता है हमारा, और साउथ कैंपस में भी हमारा जो सीट था वो था नॉर्मल पेमेंट शीट दोनों था। ओके, तो यहाँ पर देखो यार, आप लोगों को मैं बताऊं यहाँ पर थोड़ा सा कि आप लोगों को ध्यान क्या रखना है। पहले तो आप लोगों को एफएमसी के लिए अप्लाई करना है, एफएमसी की नॉर्मल शीट के लिए अप्लाई करना है। ओके, उसके बाद में आप लोगों को आरजीएससी के लिए अप्लाई करना है, नॉर्मल शीट के लिए। ओके, उसके बाद में आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं, फिर पेमेंट शीट के लिए अप्लाई करना है। अगर जो स्टूडेंट बहुत जरूरी है कि मुझे बीएचयू में जाना है, तो पेड शीट के लिए अप्लाई करो भाई। पेड शीट के लिए अप्लाई करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर उसके मेन कैंपस के लिए, ठीक है, पेड शीट आप लोगों को मेन कैंपस में फिलअप करनी है। उसके बाद में आप लोग करने क्या देना है, नेक्स्ट आरजीएससी फिल करना है। किसके लिए? पेमेंट शीट के लिए। तो यहाँ पर देखो मैंने आप लोगों को बताया एक तरीके से, पहले तो नॉर्मल सीट फी के लिए आप लोग अप्लाई करना है, क्योंकि वहां पर आप लोगों की फीस जो कम रहने वाला है। उसके बाद में पेड शीट के लिए फिलअप करने वाला है। ऐसे ही प्रोसेस में आप लोगों को आगे दोहरानी है। ऐसे आप लोग बीटेक फूड टेक्नोलॉजी जा रहे हैं, बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से आप लोग है जो अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये प्रोसेस जो आप लोगों को काउंसलिंग की जो आप लोगों को समझ में आई होगी। और साथ ही आप लोगों को अगर जरूरत है कि यार भैया हम आईसीआर के थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं, यानी कि आईसीआर थ्रू यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रहा था, आईसीआर थ्रू हम काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, या यहाँ भी आप लोगों को लग रहा है कि भैया हमें गाइडेंस की यानी कि काउंसलिंग का सी पता नहीं है बीएचयू का, तो भैया आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपना आईसीएआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम। और इस आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के थ्रू हम आप लोगों को गाइड करते हैं पूरी काउंसलिंग प्रोसेस, यानी कि एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन से लेकर आप लोगों को कॉलेज जब तक नहीं मिल जाता, वो सारी प्रोसेस के बीच में आप लोगों को जो भी दिक्कत आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें हम फेस करते हैं आपकी जगह, और हम आप लोगों को वहां तक छोड़ के आते हैं जहां तक छोड़ना होता है, यानी कि कॉलेज तक आप लोगों को छोड़ के आना होता है। एक तरीके से आप लोगों को उंगली पकड़ के तो वहां छोड़ना होता है। तो एक तरीके से हम आप लोगों को पूरा गाइड करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो यार देखो, आप लोग पर्सनली हमसे बातचीत करना चाहते हैं और आपके पर्सनली डाउट पूछना चाहते हैं, तो ज्यादा भारी भरकम फीस है नहीं, 399 फीस रहने वाला है। और यहाँ पर आप लोग उसके लिए है जो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करोगे? देखो यहाँ पर आप लोगों का स्कैनर दिया हुआ है, स्कैनर पर आप लोग स्कैन करके 399 रुपए पे करें। अभी आप लोगों के पास में लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड सीट्स है यहाँ पर, तो अभी आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे सीट फिलअप हो जाएंगे, जैसे जो फी है वो और भी बढ़ जाएगा। तो इस वजह से मैं कहना चाहूंगा कि भाई आप लोग अभी से अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपने आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम के लिए भी, जिससे आप लोग आने वाले समय में आईसीआर के लिए अपने जो कैंपस सॉरी जो यूनिवर्सिटी उनमें आप लोग अपनी सीटें तो पक्की कर सके। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, कम नंबर पर भी वहां पर सिलेक्शन हो जाता है। अब नंबर पे कम नंबर पर सिलेक्शन क्यों होता है, तो आप लोग एग्रो के प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं कितने नंबर तक आप लोगों को सिलेक्शन मिला हुआ है। मैं तो यहाँ पर बोल रहा हूँ 170 प्लस मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं, तो आप लोग आईसीआर की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना, वहां पर आप लोग कॉलेज मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। और जनरल ओबीसी की 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहेगी, कहीं ना कहीं आप लोग एडमिशन मिल जाए। तो इस वजह से बोल रहा हूँ भाई, आप लोगों को अपने आईसीआर काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर लीजिए। अगर जरूरत पड़ रहा है, अगर आप लोगों को टेंशन हो रहा है, तो आप लोग निष्पक्ष होकर ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड तो वहां है जहां कुछ अभी यूट्यूब पर ऐसे भी स्टूडेंट्स सॉरी ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो अपनी काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट की, और उनको एग्रीकल्चर का ए भी पता नहीं है, यानी कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का ए भी पता नहीं है, एग्रीकल्चर से बिलोंग भी नहीं करते, तब भी वो क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज तो बहुत कम है। और उनका फीस का चार्ज जब देखोगे तो आप लोग भारी भरकम फीस जो वसूल करते हैं, एटलीस्ट लास्ट में आप लोग पछतावा होना होता है एक स्टूडेंट को। आप लोग कहीं चले एक गलत कैंपस में चले जाते हैं, गलत जगह पे पहुंच जाते हो, या आप लोगों को लगता है सर मुझे तो जाना ही नहीं था इस जगह पे, तो वहां पर उस रास्ते पे आप लोग चले जाते हो, तो वहां पर फिर वापस मुड़कर देखते हो तो वहां पर आप लोगों को कुछ नहीं दिखता है। इसलिए बोल रहा हूँ आपके लिए आपकी सीट सिक्योर करने के लिए आप लोग अपना आईसीआर काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को मैंने इस प्रोसेस जो बताई दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्कैन करें, पेमेंट करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप लोगों को एग्रो पर देखने को मिलती रहेंगे। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह गया है, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह गया तो आप लोग करेंगे क्या, आप लोग मुझे कमेंट्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं पूरे कमेंट्स का जवाब देने की पूरी तरह कोशिश करूंगा। और बाकी आप लोगों को हेल्प की आवश्यकता है ज्यादा आईसीआर काउंसलिंग प्रोग्राम से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है जो मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप लोग उनको फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों के पास में समय पे समय जानकारी मिलती रहे। वैसे आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें हम आप लोगों को एटलीस्ट लास्ट में जब आप लोगों को काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगा, तो वहां पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो काउंसलिंग चॉइस
प्रेफरेंशियल लिस्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। एक कॉमन शीट है जो तैयार करेंगे जिसमें किसी भी स्टूडेंट का क्राइटेरिया नहीं होगा, हम अपने अनुसार है जो आप लोगों को वहाँ पर तैयार करके देंगे। तो उसके लिए आप लोगों को जॉइन कर लीजिए अपना व्हाट्सएप ग्रुप और किसी भी प्रकार के डाउट है, अपने क्वेरीज है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी, कॉल ना कीजिएगा। तो यहाँ पर यही रहेगा कि आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स यहाँ पर जो क्रिएट कर रखे हैं, यानी जो इंस्टाग्राम चैनल सब वो क्रिएट कर रखा है, टेलीग्राम चैनल जो वो क्रिएट कर रखा है मैंने यहाँ पर, तो वो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर क्रिएट कर रखी है। तो आप लोग करेंगे क्या भाई, तो आप लोग अपने जो आईसीआर काउंसलिंग से रिलेटेड, बीएचई काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट यहाँ पर बीएचयू के लिए अप्लाई करने वाले, तो वो क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देंगे, जिससे यह इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट तक पहुंच पाए। बाकी मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद में लाइव सेशन करने वाला हूँ। लाइव सेशन के अंदर कोई डाउट, कोई क्वेरीज रहती है तो मुझे आप लोग वहां बता दीजिएगा। मिलते हैं तो ऐसे ही किसी नेक्स्ट और दमदार और शानदार जबरदस्त वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पूरे वीडियो देखा, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।